हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और मैं जेके एसएसपी अकाउंट असिस्टेंट के जीएस पोर्शन को कवर कर रही हूँ। लास्ट टॉपिक में हमने एक लेमैन लैंग्वेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आइडिया लिया हुआ था। आज हम उसको डिटेल में प्रोफेशनल वे में समझेंगे कि एसडीजीज है क्या, ठीक है, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, उसका हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या रही है कि हमने एसडीजीज क्यों इम्प्लीमेंट किए। तो आइए पढ़ते हैं हमारा पहला जो है एमडीजीज के बारे में। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ये आइडिया एक्चुअली 2000 में आया था, ठीक है। 2000 में आपका जो क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो आपके यूएन के हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या सोचा कि डेवलपमेंट तो करनी है, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बॉडी बनाते हैं जिसका नाम था एमडीजीज, ठीक है, सॉर्ट ऑफ बॉडी ही बोलो आप, या पॉलिसी बनाई उन्होंने, बॉडी बनाई। उन्होंने क्या सोचा कि 8 गोल्स रखते हैं हम इसे, कितने 8 गोल्स। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स, वो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया किसको, एमडीजीज को, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब जब डेवलपमेंट के लिए उन्होंने किया तो उन्होंने 8 गोल्स मेंशन किए। जब 8 गोल्स मेंशन किए तो उस पर वर्क करना स्टार्ट हो गए सब, ठीक है। जब और साथ में इसमें एक और चीज़ याद रखनी कि इसका टाइम पीरियड 2000 से 2015 तक है, क्योंकि 15 ईयर्स का टाइम पीरियड हमने देखना है। अब जब बात करते हैं 8 गोल्स की, इसका फर्स्ट गोल जो है क्या है, इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है। सेकंड है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैट HIV और एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब आपको जो MDGs हैं वो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या याद रखना है कि MDGs के कितने गोल्स थे, वो सिर्फ आपको MCQ ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि MDGs में कितने गोल्स थे। कितने गोल्स थे, 8 गोल्स थे। आपको सिर्फ नंबर याद रखना, यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि कौन कौन से उसमें गोल्स थे। अब जब MDGs की बात हो गई तो MDGs में क्या हुआ, कुछ गोल्स इंप्लीमेंट हुए भी, ठीक है, उनके कुछ टारगेट्स जो थे, जैसे एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, इसके जो टारगेट थे कुछ अचीव हुए भी और नहीं भी अचीव हुए, ठीक है। बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन, ये भी कुछ हद तक ही वो टारगेट इसका अचीव हुआ। जेंडर इक्वालिटी एम्पावरमेंट में ये फेल हो गया, इसमें कोई इसने तरक्की नहीं की। नेक्स्ट है रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इसमें भी थोड़ा बहुत इसने इम्प्रूव किया, बाकी मैटरनल हेल्थ में भी उतना नहीं कर पाया ये। फिर कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, इसमें भी क्या हुआ कि HIV तो उसने कर दिया इम्प्रूव, उतने हद तक ये इम्प्रूव नहीं कर पाया कंडीशंस को। फिर एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वो भी इससे नहीं हो पाया। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, वो भी ये नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसके लूप होल्स आ गए, क्योंकि ये अपने टारगेट्स जो था वो अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। उसकी वजह से जब लूप होल्स आ गए तो किसकी क्रिएशन हुई, SDGs की क्रिएशन हुई। SDGs कैसे बना, MDGs के लूप होल्स को कवर अप करने के लिए हमने न्यू बॉडी बनाई SDGs। अब जो लूप होल्स थे इसके, अब डिफरेंसेस जो मैंने आपको डिफरेंसेस के बारे में भी बताना था कि डिफरेंसेस जो होते हैं वही लूप होल्स का मेन बेसिक आपको पता चल जाएगा आइडिया कि लूप होल्स क्या क्या थे। सबसे पहली बात, जो MDGs थे वो किसके लिए अप्लाई होते थे, आपके MDGs आपके सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ही अप्लाई होते थे, जबकि SDGs की जब हम बात करते हैं तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ पे भी अप्लाई होता है और डेवलपिंग कंट्रीज़ पे भी अप्लाई होता है। दोनों की ग्रोथ में उसमें ज़रूरी है। इसमें क्या होता था कि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कौन फंड करता था, जो रिच कंट्रीज़ होती थी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ किसकी बात की है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की है। और इसमें आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे हंगर एंड पॉवर्टी की बात हुई है, फिर यहाँ पे चाइल्ड मॉर्टेलिटी की बात हुई है, मैटरनल हेल्थ की बात हुई है, फिर अदर से ये भी है, डिजीज़ की बात की गई है। मतलब कितने एस्पेक्ट्स इन्होंने बता दिए। अब जैसे ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड मैटरनल हेल्थ, ये 3 किसकी बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसने कितने 3 गोल्स तो इसने हेल्थ ओरिएंटेड ही बना दिए हैं, ठीक है। कितने गोल्स, 3 गोल्स उसने हेल्थ ओरिएंटेड बनाए, और साथ में इस पे मेन फोकस किस पे, चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ पे। यहाँ पे ओवरऑल सबकी हेल्थ के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। ये पॉइंट अब याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ की बात की गई है, यहाँ पे कहीं नहीं कहा कि सबकी हेल्थ के बारे में हमें सोचना है। तो ये क्या है, 3 गोल जो थे वो हेल्थ ओरिएंटेड ही थे। उसके बाद जो था हमारा जो जेंडर इक्वालिटी, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें कोई तरक्की नहीं की थी इसने, बाकी ये इसमें मेजर डिफरेंसेस थे। और अब हम बात करेंगे और इस गोल्स के बारे में, ये है कि
इंटीग्रल गोल्स नहीं थे, ठीक है, ये इंटीग्रल गोल्स नहीं थे, जबकि जो SDGs थे ये सारे जो हैं ये इंटीग्रल गोल्स हैं, ठीक है। अब SDGs की बात हमने कल स्टार्ट की थी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इसको कैसे याद रखना है, और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था लेमैन लैंग्वेज में कि जो SDG क्या होते हैं कि वी हैव टू फुलफिल आवर ओन नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने नीड्स के, लेकिन क्या करना है अपने फ्यूचर जो जनरेशन है उसकी नीड्स के लिए भी जो हमने जुडिशियस यूज़ करना है रिसोर्सेज का, ताकि उनकी नीड्स भी क्या हो, फुलफिल हो। तो इसीलिए हमने कल पढ़ा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी हमें नीड क्यों पड़ी। अब आज पढ़ेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, कितने, 3 पिलर्स। अब जब 3 पिलर्स की बात करते हैं, 3 पिलर्स का काम क्या होता है, जब हम घर बनाते हैं, ठीक है, हम फाउंडेशन लेड करते हैं, उसके बाद हम पिलर्स, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम पिलर्स, घर को स्ट्रेंथ देने के लिए हम पिलर्स बनाते हैं। उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं उसके 3 पिलर्स हैं जिस पे ये स्टैंड करता है। फर्स्ट है उसका इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड द सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसमें हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो इतना बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कल के वीडियो से। नेक्स्ट हम बात करते हैं SDGs के बारे में। अब जब SDGs था, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, सबसे पहली बात कि इसका जो था आपका अडॉप्शन जो हुई थी, इसका 2015 में हुई थी अडॉप्शन आपकी, जो इसकी प्लेज ली गई थी वो ली गई थी सितंबर 2015 में, और इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि कल जो वो वीडियो मैंने पहले की थी उसमें मैंने आपको बताया हो कि अडॉप्शन जो थी वो कब की थी इसकी 2015 में, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो 2016 में हुई है, 1 जनवरी 2016, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, 2015 से 2030 तक इसका टाइम पीरियड है, मतलब 15 साल। इसका भी कितना था, 2000 से 2015 15 साल, इसका भी कितना है 2050 से 2030 15 साल। अब जब हम इसकी SDG की बात करते हैं तो इसका प्रिंसिपल क्या था, लीविंग नो वन बिहाइंड। क्या था इसका प्रिंसिपल, लीविंग नो वन बिहाइंड। अब इसका मतलब तो बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। जैसे आपने ये आजकल सुनते आ रहे हो आप, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सॉर्ट ऑफ वही ले लो आप, कि वैसे याद रख लो कि इसके जो क्या था प्रिंसिपल था वो इस पे बेस्ड था, लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। अब SDGs में हम SDGs वर्क किस पे करता है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, 5 P's इंक्लूडेड हैं। अब 5 P's की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला है पीपल, लोगों की बात कर रहे हैं हम, ये बेसिस फॉर्म करती है SDGs की। फर्स्ट वन इज़ पीपल, सेकेंड वन इज़ प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट, थर्ड वन इज़ प्रॉस्पेरिटी, फोर्थ वन इज़ पीस एंड फिफ्थ वन इज़ पार्टनरशिप्स। अब जो आपका SDGs है वो इन्हीं के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, ये जो 5 P's हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे गोल्स तो लिखे हुए हैं, अब हम रिकॉल करेंगे स्टोरी के थ्रू जो मैंने आपको कल स्टोरी बताई थी। अब SDGs की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने शाम और मीना की बात की थी। अब शाम को हमने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा था उसमें कि शाम गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो काम ढूंढने गया, उसको पैसे मिले, मतलब नो पॉवर्टी, पॉवर्टी ख़त्म हो गई। अब जब पॉवर्टी ख़त्म हो गई तो उसे भूख लगी थी, उसने ढाबे से खाना पैक कराया तो ज़ीरो हंगर, ठीक है, ज़ीरो हंगर भी हो गया। आफ्टर दैट उसने क्या किया, उन्होंने खाना खाया, वो बीमार पड़ गए, फिर हॉस्पिटल गए वो, फिर वहाँ पे क्या बात आई, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की, गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ गया वहाँ पे। आफ्टर दैट जब वो फिर दोबारा नेक्स्ट डे गया अपने ओनर के पास, वहाँ पे उसने क्या उससे पूछा कि मुझे भी अमीर बनना है, तो उसके ओनर ने क्या वर्ड कहा था, एजुकेशन, ठीक है, क्या कहा था, एजुकेशन, तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आ गया। नेक्स्ट जब वो अगले दिन वहाँ पे उसने एडमिशन अपना करवा लिया, वो वहाँ पे पढ़ने गया, वहाँ पे उसने क्या देखा, को एजुकेशन देखी, तो वहाँ से उसको क्या आया कि उसकी बहन को भी एडमिशन लेनी चाहिए, तो उसने अपनी बहन की भी एडमिशन कराई, उसकी बहन भी स्कूल जाने लगी, वहाँ पे क्या आ गया आपका, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। अब जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, उसके बाद उनको एजुकेशन मिलने लगी, ठीक है, वो उनको ये समझ आने लगा कि क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या ज़रूरत है, उनको ये समझ आने लगा कि हमें साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए, हमें अपने आसपास जो है साफ़ सफाई रखनी चाहिए, उसकी उन्हें इम्पोर्टेंस पता चली, तो इन वहाँ से क्या आ गया आपके पास, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन,
ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। अब आपको ये भी याद होगा कि एक दिन उनके घर पे खाना नहीं बना क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बनाते थे, थक गया था शाम, उसने लकड़ियाँ नहीं लाई, तो उस दिन उनको बिना खाने के सोना पड़ा। ठीक है, जब बिना खाने के सोना पड़ा तो उन्होंने क्या किया, एलपीजी कनेक्शन लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, अब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, पढ़ाई जब उनकी कंप्लीट हो गई तो उसने क्या किया, श्याम ने अपना क्या किया, काम क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, न्यू जगह उसने अपना जॉब ले ली, या उसने डिसेंट वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और उसको क्या हुआ, उसकी सैलरी भी इंक्रीज हुई। पहले उसको कितने रुपए मिलते थे, 100 रुपया मिलता था, फिर उसकी सैलरी कितनी इंक्रीमेंट हुई, 1000 रुपया हो गई। इसका मतलब क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपका 8th गोल आ गया। अब 9th गोल की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3 का स्क्वायर होता है 9, और 3 आइज की हम इसमें बात करते हैं तो वो क्या होगा। अब शाम की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊँ। उसने क्या किया, इंडस्ट्री सेटअप कर दी। ठीक है, इंडस्ट्री जब सेटअप की उसके पास उसको उसके लिए आइडिया चाहिए था, फिर उसने इनोवेशन किया, इनोवेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लाया। तो ये आपका 9th गोल हो गया। ये आपको 3 आइज से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट आपका 10th गोल है। 10th गोल की बात करते हैं तो जब उसका काम इस्टेब्लिश हो गया तो फिर उसने क्या किया, उसका वर्कलोड ज़्यादा हो गया। उसने सोचा अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी सिस्टर को भी काम करना चाहिए। उसने क्या किया, अपनी सिस्टर को पार्टनर बना लिया। जितना वो कमा रहा था उतना ही उसकी सिस्टर भी कमाने लगी, इक्वल पार्टनरशिप मिली। तो वहाँ से क्या हुआ, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ आ गया, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ आ गया। अब रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ आ गया जब उसने क्या किया, अपनी सिस्टर की फ्रेंड्स को भी जॉब दी, अपने फ्रेंड्स को भी जॉब दी। ठीक है, वहाँ पे दोनों मैन एंड वीमेन दोनों काम करने लगे, यूथ जितने से सबको जॉब दी गई। तो वहाँ से क्या हुआ, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि सबके घर में जो रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल होने लगे, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब प्रोडक्शन करने लगे वो, ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो भी थी प्रोडक्शन उसकी करने लगे, तो ना उनको हिसाब नहीं आने लगा। ये मैंने आपको बताया भी था कि उनको हिसाब नहीं आने लगा। शाम ने मीना को क्या कहा कि मीना इसका ना एक लेआउट बना कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे वहाँ पे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी आ गया। फिर उसने मल्टीपल इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी। वहाँ से क्या किया, उसने लैंड क्लियर करना शुरू कर दी, डिफॉरेस्टेशन की, जिससे क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ा। वहाँ से क्या आ गया, क्लाइमेट एक्शन। फिर आपको याद है सोनू आया था उसके पास, सोनू का काम क्या था, वो मछली का बिजनेस करता था। तो जब सोनू आया था उसने मछली का बिजनेस, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लाइफ बिलो वाटर यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। क्या होगा, लाइफ बिलो वाटर नेक्स्ट। फिर आया था उसके पास मोनू कौन था, फार्मर था, मीन्स रिलेटेड टू लैंड है, लाइफ ऑन लैंड। तो जब उसको ये चीज़ ट्राई की तो उसने मेजर्स लिए, जस्टिस किसको मिला, मोनू को और बाकी विलेजर्स को मिला। तो उसमें वहाँ पे हमने क्या कहा था कि वो शांति से रहने लगे, उनको जस्टिस मिला था क्योंकि, और साथ में वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बना लिया उन्होंने। तो ये क्या आएगा, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। आप जब वहाँ पे सब कुछ अच्छा होने लगा तो जो बाहर के भी लोग थे वो क्या करने लगे, शाम के साथ पार्टनरशिप फॉर्म करने में लगे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप की भी बात आ गई। इस तरह से हमने रिकॉल कर लिया आपके स्टोरी के बेसिस पे SDGs। कितना ही टाइम लगा, थोड़ा ही टाइम लगा ना। तो हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम जैसे जैसे आप वो मेथड आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा ना, जैसे जैसे आप स्टोरी लर्न करोगे कि मैं लर्न का नहीं है, स्टोरी आपको याद होना चाहिए कि ऐसे था वैसे था, शाम था, मीना थी, ठीक है, उन्होंने उनके पास गरीबी, उनको ना उनके पास राशन नहीं था खाने के लिए। पहले तो उन्होंने बड़ी ऐश की थी अपने पेरेंट्स के टाइम पे, जब पेरेंट्स नहीं रहे तो क्या हो गया, वो गरीब हो गए। उसी की वजह से क्या हुआ, फिर उस ऐसी स्टोरी फॉर्मेशन करते जाना है आपने। फिर क्या हो गया, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 सबकी। अब जब पहला है नो पॉवर्टी, अब हम बेसिकली जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि SDGs से कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। अब फर्स्ट आ गया पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी कब होती है, जब हमारे पास पैसे नहीं होते। सपोज़ मैं काम कर रही हूँ, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा होगा तो गरीबी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जो इंडिया में ना कुछ स्कीम्स बताई गई हैं, किसके लिए, नो पॉवर्टी के लिए। इंडिया में कुछ स्कीम्स बताई गई हैं। कौन कौन सी स्कीम्स बताई हैं,
आपके पेंशन स्कीम्स जो जितनी भी हैं, मनरेगा, ठीक है, ये जो यूथ को एम्प्लॉय करने के लिए, ठीक है, उससे भी क्या होता है, आपकी पॉवर्टी ख़त्म होती है। अब ज़ीरो हंगर की बात करेंगे। ज़ीरो हंगर की बात जब हम करेंगे तो ज़ीरो हंगर में आपने टीवी में एड्स वगैरह देखी हैं, कुपोषण का शिकार बच्चे, ठीक है, जो भी है वो एड्स किससे रिलेटेड होती है, हंगर से रिलेटेड। जब इंसान गरीब होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से खाएगा, जब पैसे कमाएगा तो वो खाना भी खाएगा, अच्छा खाना खाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो हंगर है वो भी कम हो जाती है। और उसके लिए भी कुछ स्कीम्स इंडिया में अवेलेबल है, जैसे पोषण अभियान, ठीक है, मिड डे मील, ठीक है, ये सब किस में आएगा, आपका ज़ीरो हंगर। मैं आपको सिर्फ जो स्कीम्स है ना, कुछ कुछ स्कीम्स के बारे में बता रही हूँ जो मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है। आपको नेसेसरीली नहीं है कि आपको ये सब याद करना है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। हमें फ़िलहाल सिर्फ SDGs के बारे में याद रखना है। और अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी स्कीम्स इससे रिलेटेड हैं, ठीक है, जो मेरे माइंड में आ रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब नेक्स्ट है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में जब हम करते हैं, आपका जब वो खाना अच्छा खाएगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ने इसके लिए स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं तो वो कौन कौन सी की हैं, जैसे आपका मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है, वो है जननी सुरक्षा योजना है, वो किस में आता है, आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग के अंडर आता है, ठीक है। और इसमें फिर आ गया नेक्स्ट क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन तो मस्ट है। जैसे शाम को जैसे उसको एजुकेशन मिली तो उसने क्या किया, मेजर अप्लाई किए लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जब हम एजुकेटेड होते हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, हम हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाते हैं इजीली। तो उसके लिए क्या किया है इन्होंने, क्वालिटी एजुकेशन का जो है वो भी इसमें गोल डाला हुआ है। और उसके लिए इंडिया में स्कीम्स आपकी स्वराज्य स्कीम है आपकी, ठीक है, मूक्स है, ठीक है, और क्या है इसमें, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो हम पुराने ज़माने से देखते आए हैं कि जो विमेन हैं, ठीक है, गर्ल चाइल्ड है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, फीमेल फर्टिसाइड कर देते थे, मतलब छोटी उम्र में उनकी शादियां भी करवा देते थे, उनको डिप्राइव रखते थे, उनको स्टडी भी नहीं करवाते थे। तो उसलिए जेंडर इक्वालिटी का भी इसमें गोल डाला गया है ताकि जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उसे भी क्या हो, इक्वल राइट्स मिले, ठीक है। अब जैसे इक्वल राइट्स की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, वो भी इसमें एक स्कीम है आपका उज्ज्वला स्कीम जो है, ठीक है, PM की उज्ज्वला स्कीम जो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, वो किसके लिए, वो भी विमेंस के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। अब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आपको पता होना चाहिए कि आजकल तो सैनिटाइजेशन, ये जो है सैनिटेशन का ये भी बताते हैं कि जो आपके घरों से ये कूड़ा वगैरह लेते हैं तो ये भी एक पार्ट ऑफ द स्कीम है, ठीक है। कौन सा, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, सुबह सुनते तो हो सब कि गाड़ी वाला है घर से कचरा निकालो, ठीक है, वो क्या है, पार्ट ऑफ द स्कीम है, ठीक है, वो एंथम बताते हैं अपना, ठीक है, स्वच्छ भारत का इरादा सुना होगा सबने एंथम, ठीक है, वो भी किस में आता है, सैनिटाइजेशन में आता है आपका स्कीम। और उसके बाद क्या है, क्लीन वाटर, ठीक है, नेशनल गंगा मिशन, ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम, वो किस में आता है, आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन में। उसके बाद है आपका एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब LPG का कनेक्शन जो मैंने कहा था आपको कि मीना और शाम ने क्या किया, LPG का कनेक्शन लगवाया। अब LPG कनेक्शन के लिए यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम जो हमने ऊपर पे पढ़ी, किसके लिए, विमेंस के लिए, उनको फ्री कनेक्शन दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी क्यों ली, क्योंकि चूल्हे से उनको शिफ्ट कर दिया इनटू LPG, वहाँ पे वो गैस पे खाना बनाने लगे, क्लीन एनर्जी का यूज़ करने लगे, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वहाँ से आ गया। और जो आपका सोलर मिशंस हैं, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स, वो भी किसके अंडर आता है, आपका एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के अंडर आता है। उसके बाद क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क की बात करें, अगर यूथ एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, अगर उसके पास अच्छी एजुकेशन होगी, स्किल्स होंगी, तो वो क्या कर पाएगा, एक अच्छा काम कर पाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, पैसा आएगा, इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। अब जैसे शाम की बात की थी, पहले वो 100 रुपये कमाता था, ठीक है, 100 रुपये कमाया, फिर उसने 1000 रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया आफ्टर बीइंग एजुकेटेड। फिर उसके बाद जब 1000 रुपये कमाएगा तो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कौन कौन सी आपके, स्किल इंडिया है, ठीक है, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, वो किस में आएगा, आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये भी आपका हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपका डिजिटल इंडिया है, ठीक है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है। आपका जो रोड्स बनती हैं वो भी, जो स्कीम्स अवेलेबल हैं उसके लिए, वो भी इसी के अंडर आती हैं। आपके इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड्स जो वगैरह बनती हैं, आपका आवास योजना जो है वो भी इसी में आती है।
फिर आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। अब रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं, अब मैन है, विमेन है, अब और इसमें जो अदर जो है ट्रांसजेंडर वगैरह हैं उनके लिए भी जो स्कीम्स अवेलेबल करवाई हुई है। फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसजेंडर के लिए अम्ब्रेला स्कीम है। कौन सी? अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है। ये किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए है, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो, ठीक है। रिजर्वेशंस जो दी जाती हैं SC ST सेक्शन को, ठीक है, विमेन को रिजर्वेशंस जो दी जाती हैं वो किस लिए होती है? ताकि उनको जो इनइक्वालिटीज़ उनको वर्क प्लेस पे फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, उनको लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है, उसकी वो चीज़ें उनके साथ ना हो। उसकी वजह से क्या होगा? इनइक्वालिटीज़ कम होगी। जब हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो ग्रोथ किसकी होगी? नेशन की ग्रोथ होगी। तो ये भी एक गोल है, 10th गोल। उसके बाद 11th गोल आ गया आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब ये भी सेम, अगर इसमें हम आवास योजना की बात करें, इसमें आवास योजना भी आएगा क्योंकि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात की गई है। आवास योजना आपको, जैसे पहले लोगों के पास जिनके पास कच्चे मकान थे, ठीक है, जब आवास योजना आई तो उनको अपने घर मिलने लगे, पक्के घर मिलने लगे, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम। और क्या इंक्लूड करेंगे? जो आपकी सड़कें वगैरह बनती हैं, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। आपके स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के लिए आपके किसान की जो फसल योजना है, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल की जितनी भी हैं वो सब किस पे आता है? सस्टेनेबल, इसमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में आता है आपका, ठीक है। ये भी हो गया आपका। बाकी बचा फिर क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, जो सस्टेनेबल जो हैबिटेट की जो मिशंस हैं उनके, वो भी इसी के अंडर आते हैं आपके, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए जितने भी मिशंस हैं आपके, और जो हम प्लांट्स वगैरह, जो हम ट्रीज़ वगैरह प्लांट करते हैं, वो सब भी किसके अंडर आता है? क्लाइमेटिक एक्शन। इसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं। अब नेक्स्ट है आपका लाइफ बिलो वाटर। अब लाइफ बिलो वाटर के लिए आपके जो मरीन पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो एक्ट्स अगेंस्ट ऑयल स्पिल जो होता है आपका, आपको पता होगा जो ओशंस में बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, ठीक है, वो अपना वेस्ट कहाँ थ्रो कर देती हैं? ओशन में ही थ्रो कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो मरीन लाइफ होती है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि क्या होता है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती। उसकी वजह, उसको ख़त्म करने के लिए एक्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। वो भी किस में आएगा? लाइफ बिलो वाटर वाले एक्ट में। इसके लिए जो स्कीम दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइफ ऑन लैंड। अब लाइफ ऑन लैंड के लिए कौन कौन सी स्कीम दी गई हैं? जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक आपका वाइल्ड लाइफ WPA है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 का है, जो वो इसमें आता है। और प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। ये सब किस में आता है? आपका लाइफ ऑन लैंड में आता है। आप पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो आपके जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो इसके अंडर आते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी फैसला, ऐसे हमें क्या करना पड़ता है जब हम कोई केस रजिस्टर करते हैं, हमें सालों साल लग जाते हैं उसका सुनवाई मिलने में। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आधा तो ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं आपकी, ठीक है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं आपकी, ठीक है, जन अदालत, लोक अदालत, स्पीडी कोर्ट्स, ठीक है, वो किस में आएगा आपका? स्पीडी जस्टिस वो किस में आएगा आपका? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में आएगा। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब पार्टनरशिप फॉर द गोल्स हमने इसमें किसकी बात की है? हमने इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात की है, तो और डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी बात की है। तो हमने ओवरऑल देखना है कि पार्टनरशिप जो होगी, पार्टनरशिप गोल्स किस पे अप्लाई करेंगे? ओवरऑल वर्ल्ड पे, क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ को लेकर चलना है, ठीक है, सबके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चलना है। तो पार्टनरशिप में आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस आएगा आपका, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका, वो सब किस में आएगा? आपका पार्टनरशिप में। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ये तो आपको पता होना चाहिए, साथ में वहाँ पे सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या करती हैं, एक अलायंस फॉर्म है, वो आप अच्छे से रीड कर लेना। उसके बाद है, ये हो गया आपका SDGs के बारे में, उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इंडिया में क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं। फिलहाल जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, आपकी जो इंडेक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी स्टेट ने क्या क्या रैंक हासिल किया, और उसमें हम देखेंगे कि गोल्स स्टेट बेस्ड जो है ओरिएंटेशन वो कैसे है, ठीक है, गोल्स लिख देंगे और कौन कौन सी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये कौन कौन सी स्टेट ने इसे पार्टिसिपेट किया, उस बेसिस पे हम इसको स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल ये आपका आ गया MDGs के बारे में, SDGs के बारे में हमने इसका बेसिक भी पढ़ लिया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये आपको मैंने पूरा अच्छे से बता दिया हुआ है, शॉर्ट में बता दिया है। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इसमें अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
जो बेसिक इसमें आपको पूछेंगे वो आपके उसमें इंडेक्स के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। अब जो आपका स्टैटिक पोर्शन, सपोज मैंने आपको बोला था जैसे 3 to 4 मार्क्स का आपके टॉपिक है, अब 1 मार्क आपका स्टैटिक पोर्शन का आएगा, बाकी 3 to 4 मार्क्स आपका करंट पोर्शन या डायनेमिक पोर्शन आप जिसे बोलते हैं उसमें से आना है आपको। तो वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो इतना, बस इतना ही था। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो SDGs है ना, सॉरी मैं बताना भूल गई, जो SDGs है इसकी 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितनी कैटेगरीज मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या है, एक्सटेंशन ऑफ MDGs। किसका एक्सटेंशन है? MDGs का ही एक्सटेंशन है वो। ठीक है, ये अब एक्सटेंशन ऑफ MDGs में क्या क्या आएगा, जो आपके फर्स्ट 7 गोल्स हैं। कौन से? फर्स्ट 7। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसमें आपका आएगा इंक्लूसिवनेस, जिसमें आपका जॉब वगैरह आ गया, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आ गया। ठीक है, इसमें कौन कौन से गोल आएंगे आपके? 8, 9 एंड 10। ये गोल्स किस में आएंगे आपके? इंक्लूसिव में। 3 कैटेगरीज मैं आपको बता रही हूँ। अब तक 3rd 10 एंड नेक्स्ट इज 3rd सस्टेनेबिलिटी जो है आपका, उसमें आपके कौन से आएंगे? लास्ट के 7 गोल्स। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया कि कैटेगराइजेशन कैसे करनी है, कि फर्स्ट 7 जो है दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ MDGs, एंड 8, 9, 10 बिलोंग टू द इंक्लूसिवनेस कैटेगरी, एंड लास्ट के 7 किसको बिलोंग करते हैं? सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी को। ठीक है, ये इसकी कैटेगराइजेशन भी हो गई। हमने आज MDGs भी पढ़ लिया, SDGs पढ़ लिया, उसके डिफरेंसेस भी समझ लिए। ठीक है, पिलर्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, SDGs के 5 P's क्या होते हैं जिस पे वो वर्क करता है, ठीक है, वो भी पढ़ लिया हमने उसके प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ लिया। आपको मैंने डेट्स भी बता दी कि उसकी जो था इम्प्लीमेंटेशन कब हुई थी, 1 जनवरी को हुई थी 2016। ठीक है, और इसकी क्या बोलते हैं, प्लेज कब ली गई थी? सितंबर 2015 में ली गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था, बस इसमें यही है सब बताने के लिए। अब नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे उसमें हम क्या बताएंगे आपको नेक्स्ट वाले में, कि इसका जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है, इंडेक्स है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी उसमें हम स्टेट्स के बारे में, कौन कौन से स्टेट को क्या रैंक मिला है, रैंक बेस्ड पढ़ेंगे। और उसमें हम क्या देखेंगे कि आपके जो गोल्स हैं वो स्टेट पे कैसे, मतलब कि स्टेट वाइज आपके गोल्स देखेंगे हम, कि जैसे आपका जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू कश्मीर किस कैटेगरी में, नो पॉवर्टी वाली कैटेगरी में फॉल करता है, वो मतलब कि कैसे अचीव किया है उन्होंने, हम वो सारा देखेंगे। अब ये चीज़ है आपकी मैंने बता दी हैं, MDGs, SDGs। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जो भी आपकी सीरीज़ है। अभी 1-2 वीडियोज़ और इसकी कंटिन्यू होंगी, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग आपका है। कल वाला जो बेसिक था उसमें हमने लेमैन लैंग्वेज में पढ़ा था, आज हमने प्रोफेशनल लैंग्वेज में पढ़ा। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं वो अच्छे से। थैंक यू।